जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। महान लियो टॉलस्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी जिसका शीर्षक था तीन वैरागी। उसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है कि एक द्वीप पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी। वे कहते थे, हम तीन हैं, तू तीन है, हम पर दया कर। वह इस प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहाँ के बिशप ने जब इन तीन वैरागियों और उनकी इस प्रार्थना के बारे में सुना तो बिशप को लगा कि मैं उन्हें अच्छे से प्रार्थना सिखाने जाता हूँ। उनके पास जाने का निश्चय किया और उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। उसने प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। तीनों बैरागी बिशप के पास पहुंचे और बोले, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी हम तो वो भूल गए, इसलिए आप पुनः हमें वे प्रार्थनाएं सिखा दीजिए। बिशप ने उनसे कहा, पुरानी प्रार्थना ही जारी रखो। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? द मिस्टीरियस यूनिवर्स रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रभाव अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बढ़ने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। पदार्थ के वस्तुमान और ऊर्जा की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके वस्तुमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। सिद्ध योगी चेतना को उसके छोटे से शरीर से बंधी न रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रूप हो जाती है। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है वह प्रकाश प्राण शक्ति स्पंदन की सृष्टि से आधार तत्व के रूप में देखता है। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जानने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1915 में योगानंद जी कहते हैं, संन्यास लेने के बाद कुछ ही दिनों बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था तो अचानक मेरी चेतना एक युद्ध पोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया। हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधी मेरी छाती में घुस गई। कराते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा मैं तो गढ़पाड़ रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं पुनः प्राप्त शरीर को टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा। मेरे नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। इस शरीर की छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अचानक मेरी चेतना फिर से रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं जिमरत हूँ या जीवित?
उसी समय मृदु गर्जन करता हुआ एक कंपन शब्द सुनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज़ रील देखने के लिए मैं एक थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज़ रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इतना दुख क्यों होने देते हो? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आ गया। ध्यान से देखो, मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक, उतने ही अवास्तविक जितने तुमने अभी अभी न्यूज़ रील में देखी थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को तब भी सांत्वना नहीं मिली। वह दिव्य वाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों है, अन्यथा कोई चित्र संभव ही नहीं हो सकता। माया के भले और बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु मुझे उस माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात योगानंद जी अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गए। जब उन्होंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान झिलमिला रहे थे। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई। वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग को नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने और बाहिने सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। अब मुझे छत नजर नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया। उसी प्रकाश में से एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रशिक्षित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का यह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेकानेक दर्शन हुए। यह उन सब से पूर्णतः निराला था। मैं उठा और मैंने प्रभु से याचना की, हे दिव्य प्रकाश, मेरे तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में समा लो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।